हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन लेक्चर। इस वीडियो लेक्चर में दोस्तों हम क्लास 10th आप लोग का मैथमेटिक्स का दोस्तों आंसर की बतलाएंगे। ठीक है ना, मैथमेटिक्स का अगर आप लोगों का भी दोस्तों कोई भी कोड हो तो आप लोग मिलान कर सकते हैं, क्योंकि सभी क्वेश्चन दोस्तों होते हैं जो एक होते हैं नंबरिंग चेंज होता है। तो आप लोग दोस्तों औरों के चक्कर में मत रहिए, क्योंकि नहीं है कोई एजुकेशन लेक्चर के टक्कर भी। तो आप लोग एक एक क्वेश्चन को मिलान करते जाइए, क्योंकि आप लोग को एकदम बेहतरीन तरीके से सोल्यूशन कराएंगे। तो आप लोग एकदम वीडियो में लास्ट तक बने रहेंगे। चलिए करेक्ट ये स्टूडेंट, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन, बाई एक्स पर सही बिंदुओं का जो भुज होता है वो कितना होता है? तो जानते हो दोस्तों इसका शून्य होता है। चलिए फर्स्ट का पी हो देंगे। चलिए सेकंड नंबर करेक्ट ये स्टूडेंट, इसका सार्वंतर निकालने के लिए बार बोल रहा है। तो आप लोग को पता है दोस्तों इसमें से इसको घटाते हैं तो इसका आप लोग का 1/8 प्राप्त हो जाएगा। ठीक है ना, यानी कि दोस्तों इसको जो 1/4 होता है इसको इसमें से घटाते हैं दोस्तों दूसरे पद में से पहले पद की हो, तो ये आप लोग का 1/8 प्राप्त होता है। सो डियर आप लोग का ये नंबर बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? इसको इसमें से घटाएंगे डियर तो 1/8 आएगा। ये नंबर आप लोग का बिल्कुल परफेक्ट हो जाएंगे। चलिए यहाँ पर दोस्तों थर्ड नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि यदि समांतर श्रेणी में दोस्तों 5n-2 हो तो इसका प्रथम पद क्या होगा? तो यहाँ पर आप लोग वैल्यू रखेंगे 1, तो 5 माइनस दोस्तों 7, तो यानी कि 5 - 2 तो -2 आ गए, यानी कि इसका प्रथम वैल्यू जो होगा डी स्टूडेंट -2 हो जाएंगे। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल परफेक्ट आंसर है डी स्टूडेंट, -2। चलिए यहाँ पर 4 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि यदि इतना इतना दिया गया है तो इतना मिला रहे मध्य बिंदुओं का निर्देशांक क्या होगा? तो आप लोग क्या करें, 0 + माइनस दोस्तों कितना होगा, 12/2 हो गया, और ये आप लोग का -8/2 हो गए। ये आप लोग का -6 और यहाँ से -4 प्राप्त हो। -6 और -4 आप लोग को ऑप्शन नंबर बी में देखने को मिल रहा है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे डियर स्टूडेंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 5 नंबर क्वेश्चन। तो आप लोग के लिए क्या बोल रहा है, यदि ABC एक शीर्ष के दोस्तों निर्देशांक हो तो x1 y1 x2/2 हो तो इसका आप लोग को सूत्र होता है x1 + x2 + y2 + y3। ठीक है ना, x1 + x2 + x3 बटा में 3 y1 + y2 + y3 बटा में 3। इसका बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी आप लोग का बिल्कुल परफेक्ट आंसर है दोस्तों। यह केंद्रक का आप लोग का फॉर्मूला होता है। किसका? केंद्रक का। ठीक है ना, सब लोग चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि आप लोग को इस चैनल पर वायरल क्वेश्चन दिए जाएंगे। ठीक है ना, चलिए यहाँ पर 6 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि यदि इतना इतना दिया गया डियर स्टूडेंट तो आप लोगों के लिए पी के होने के लिए दोस्तों संरेख का मान पूछा है। ठीक है ना, तो इसका मैंने आप लोग को करा रखा होगा दोस्तों। इसका पी का वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ से आप लोग क्या करेगा, इसका आप लोग को सूत्र होता है दोस्तों 1/2 x2 - x1 y2 - y1। इस तरह से आप लोग निकालेंगे तो इसका आप लोग का राइट आंसर डी नंबर प्राप्त हो जाएगा, शून्य हो जाएंगे। ठीक है ना, आप लोग सोल्यूशन कर लेना यार, क्योंकि मैं कर चुका हूँ। आप लोग को नहीं चाहता हूँ दोस्तों कि समय लूँ। ठीक है ना, आप लोग को डायरेक्ट आंसर बता देता हूँ। अगर आप लोग को लगे कि सोल्यूशन चाहिए तो सोल्यूशन भी करा सकते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है ना, एक क्वेश्चन का। चलिए यहाँ पर कहे त्रिभुज के शीर्ष इतना हो तो इसका परिमाप निकालने के लिए बोल रहा है। तो इसका आप लोग निकाल सकते हैं डियर स्टूडेंट, त्रिभुज के शीर्ष इतना दिया गया तो इसका परिमाप निकाल सकते हैं। तो मुझे आशा है इसके आप लोगों को निकालने में कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए यहाँ पर देखेंगे दोस्तों त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए बोल रहा है। ठीक है ना, तो इसका मैंने त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाला दोस्तों तो 12 वर्ग इकाई आता है। कितना? 12 वर्ग इकाई, यानी कि पी में दोस्तों आप लोग इतना तक मान कर त्रिभुज का क्षेत्रफल आप लोग को पता होगा दोस्तों। बहुत लंबा सूत्र लेकिन बहुत ईजी होता है। थोड़ा सा आप लोग मान पुटअप करने में सही करेंगे तो बिल्कुल 12 इकाई आप लोग को बी नंबर प्राप्त हो जाएंगे। चलिए त्रिभुज के तीनों कोनों का योग 180 डिग्री होता है, बी नंबर आप लोग का बिल्कुल परफेक्ट हो गया। चलिए और भी क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट, यहाँ पर इतना इतना दिया गया तो इसका आप लोग का वैल्यू कितना हो जाएंगे, तो 100 डिग्री हो जाएंगे। क्योंकि दोस्तों पी क्यू में दोस्तों पहले से क्यों दिया गया, पहले से 40 होगा, 40 180 बन गया, 100 डिग्री बच गया, यानी कि आप लोग का बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। चलिए यहाँ से देखेंगे दोस्तों 11 नंबर क्वेश्चन। तो कह रहा है कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या हो जाएंगे? तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या दोस्तों लगभग 1 ही होता है। ठीक है ना, तो आप लोग ध्यान रखेंगे ये सभी क्वेश्चन को। चलिए करेक्ट स्टूडेंट, कौन सी संख्या परमेय संख्या? तो √25 आप लोग का परमेय संख्या, क्योंकि 25 दोस्तों 5 का वर्गमूल होता है। सो डियर ये नंबर आप लोग का बिल्कुल परफेक्ट आंसर परमेय संख्या, ये नंबर बिल्कुल सही है। चलिए कौन संख्या परमेय संख्या डियर? तो आप लोग देखेंगे यहाँ से आप लोग का बिल्कुल आप परमेय संख्या ढूंढना है। ठीक है ना, तो ये परमेय संख्या है दोस्तों, ये भी परमेय संख्या। और यहाँ पर आप लोग देखेंगे ये अपरमेय संख्या, ये परमेय संख्या। देखिए कैसे यहाँ पर √3 का दोस्तों क्या देंगे, √9 का 3 हो गए, इसका दोस्तों क्या √27 हो गया। सो डियर यहाँ पर अपरमेय संख्या सी नंबर आप लोग का बिल्कुल करेक्ट है। चलिए यहाँ से कह रहा है डियर स्टूडेंट की पी और क्यू दो अभाज्य संख्या तो उनका मासा जो होता है डियर स्टूडेंट हमेशा एक ही होता है। ठीक है ना, अभाज्य संख्या का मासा एक ही होता है। आप लोग निकालेंगे तो बिल्कुल पता होगा। देखिए 13 पर यहाँ पर रेकरिंग दिया गया तो इसका आप लोग जाहिर से बात है रेकरिंग करते 13/99 आ जाएगा। सो डियर ऑप्शन नंबर सी हो गया। चलिए यहाँ से 18/12 का 200 लासन निकालना, तो 18 का 72, यानी कि आप लोग का बिल्कुल 4 हो जाएंगे। यानी कि आप लोग करेंगे 200 तो आप लोग का बिल्कुल 4 ही आएंगे। 18 4 बिल्कुल 4 नंबर आप लोग का बिल्कुल सही, यानी कि 18 मरतबे इसमें लगेगा डियर स्टूडेंट, इसका मासा जो होता है वो 4 ही आएगा। चलिए ये नंबर बिल्कुल सही है।
चलिए यहाँ पर दोस्तों रूट 12 का परमेकरण गुना के निकालना है, तो यहाँ से 2 गुना 2 तो 4 3 12, यानी कि यहाँ पर आप लोग निकालेंगे तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। चलिए यहाँ से देखेंगे डियर, तो पी और क्यू धनात्मक पूर्णांक हो, तो दोस्तों धनात्मक सम पूर्णांक के लिए जो होता है 2p+1 2p होता है दोस्तों, आप मेरे के लिए 2p+1 होता है, तो आप लोग ये नंबर लगाएं तो बिल्कुल सही है, क्योंकि सम धन पूर्णांक पूछा है, ठीक है ना। चलिए चलिए यहाँ से आप लोग का किसका दशमलव प्रसाद शांत है, तो आप लोग को पता होना चाहिए 2 और 5 के अतिरिक्त होना चाहिए दोस्तों, तो 2 और 5 इसमें देखिए 3 आ जाएगा, 27 से 81, तो यहाँ पर ये तो होगा नहीं, बी भी नहीं होगा, सी भी नहीं होगा, क्योंकि 15 यहाँ पर दोस्तों 3 आ जाएगा। चलिए बिल्कुल आप लोग का डी नंबर हो जाएंगे, क्योंकि 80 का हम लोग दोस्तों खंड करेंगे, तो 80 का 2 मरतबे 40, यहाँ से 20 आएगा, यहाँ से आप लोग का दोस्तों 20 कितना आएगा 10 आएगा, यानी कि 2 और 5 आएगा। सो डियर आप लोग ध्यान रखना 2 और 5 इसमें आता है दोस्तों, दशमलव प्रसार शांत होता है। चलिए यहाँ पर शांत क्या बात है, तो इसमें भी आप लोग ध्यान देखेंगे तो यहाँ से आप लोग का बिल्कुल सी हो जाएंगे, क्योंकि देखिए दोस्तों यहाँ पर आप लोग देखेंगे तो 2 और 5 है इसमें, ठीक है, इसमें भी 2 और 5 है, इसमें 2 5, लेकिन इसमें नहीं, क्योंकि 11 गुना 11 121 होता है, तो आप लोग सी नंबर लगाएं तो बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए यहाँ पर देखेंगे डियर, तो यदि किस वृत्त की परिधि और क्षेत्रफल का परिमाण समान हो तो वृत्त का व्यास क्या होगा, तो वृत्त का व्यास आप लोग का दोस्तों क्या देंगे, तो 2 आ देंगे, ठीक है ना। तो आप लोग ध्यान रखें 2 दूनी का सॉरी देखिए वृत्त का परिधि दोस्तों, वृत्त का क्षेत्रफल पड़ा 2 पाई आर बराबर पाई आर स्क्वायर, तो यहाँ से आप लोग कान गए तो आर से आर खत्म और पाई से पाई खत्म, तो यहाँ से आर बराबर 2 आएगा, और दोस्तों जो वृत्त का व्यास होता है दुगुना होता है त्रिज्या का, यानी कि 4 हो देंगे, डी नंबर बिल्कुल सही है। चलिए 22 नंबर का रेडियो स्टूडेंट 3 सेंटीमीटर वाले गोले का आयतन क्या होगा, तो इसका मैंने खंड किया डियर स्टूडेंट, तो ये नंबर बिल्कुल सही आ गया था दोस्तों, इसका सूत्र पर मैंने बतलाया, तो ये नंबर बिल्कुल सही है। चलिए यहाँ से करें डियर स्टूडेंट, यदि एक वृत्त की परिधि 10 पाई हो तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा डियर स्टूडेंट, तो इसका आप लोग को क्षेत्रफल क्या देंगे, यदि वृत्त की परिधि 10 सेंटीमीटर, ठीक है ना, वृत्त की परिधि 2 पाई आर, देखिए यहाँ से आप लोग को 2 पाई आर इज इक्वल्स टू दोस्तों क्या है, तो 10 पाई है, 2 पाई आर बराबर दोस्तों 10 है, ठीक है ना। तो यहाँ से आप लोग को 10 जाएगा दोस्तों, जिसका क्षेत्रफल निकालने के बात कर रहा है, ठीक है ना। तो 2 पाई, तो यहाँ से आर पहले निकालेंगे डियर स्टूडेंट, तो 2 पाई, तो यहाँ से आप लोग को ये इस तरह से करेंगे, तो यहाँ से आप लोग को 5 यानी कि 5 पाई आर बराबर 5 पाई प्राप्त हो जाएंगे, ठीक है ना। 5 पाई प्राप्त हो गए दोस्तों, तो इसका आप लोग वृत्त के क्षेत्रफल पाई या स्क्वायर पर मान निकाल करके आप लोग बतला सकते हैं, बिल्कुल आप लोग बना ही लेंगे इस क्वेश्चन को। चलिए यहाँ पर देखेंगे डियर स्टूडेंट, तो क्या कर रहा है कि इतना का विकर्ण की लंबाई होता है, तो आप लोग ध्यान रखना है यहाँ पर घनाभ की लंबाई यानी कि 6 8 का स्क्वायर, यानी कि देखिए एक लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई प्लस ऊंचाई स्क्वायर, 8 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, तो यहाँ से करेंगे ठीक 64 प्लस 36 प्लस 25, तो यहाँ से घनाभ क्यों ना होता है दोस्तों, सॉरी क्यों ना होता है घनाभ का, तो यहाँ से आप लोग को लगभग में दोस्तों यहाँ से आप लोग को 25 यानी कि 525 यानी कि 5 और 25 5 और 25 बिल्कुल बिल्कुल आप लोग का ये नंबर बिल्कुल सही है डियर स्टूडेंट, क्योंकि आप लोग इसका खंड करेंगे तो ए नंबर ही प्राप्त होगा, और किसी में 5√5 दिख ही नहीं रहा, बाहर में 5 दिख रहा जो कि कॉमन आया, ठीक है ना, जोड़ा बाहर जाता है, तो आप लोग ऑप्शन नंबर लगाए तो बिल्कुल सही है। चलिए यहाँ पर करा दिया स्टूडेंट की 4 से वेद का क्षेत्रफल, ये तो पॉपुलर क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट, आप लोग का क्वेश्चन बैक से क्वेश्चन ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, ये तो आंसर ही हो दोस्तों, याद हो गया सोल्यूशन कराते कराते। चलिए यहाँ से कहा क्या रहा है कि एक घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है, तो 25% 2% 2/6 3/2, तो यहाँ पर आप लोग का 3/2 जो होता है, तो दोस्तों 1 से ज़्यादा होता है, यहाँ पर आप लोग का 2 ऑप्शन डी हो जाएंगे। चलिए यहाँ पर न्यूनतम मान प्रायिकता का 0 होता है, बिल्कुल ये नंबर सही है आप लोग का डियर स्टूडेंट। चलिए बहुत अच्छे, आप लोग वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिएगा। चलिए एक 500 को फेंका गया तो एक विषम संख्या की प्रायिकता क्या हो जाएगी, चलिए बहुत अच्छी बात, 1/2। चलिए डियर देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ से नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि इतना मैच जीतने का प्रायिकता 0.5 से था, हारने का प्रायिकता 3/10, बिल्कुल सही है। चलिए यहाँ से डियर स्टूडेंट देखेंगे तो क्या रहा है कि एक दोस्तों दिया गया फटे हुए ताश के ताश में एक पत्ता या हिस्सा निकाला जाता है, तो काले रंग की बादशाह क्या होगी, इसका आप लोग कमेंट करके बतला सकते हैं डियर स्टूडेंट, आप लोग बिल्कुल कमेंट करेंगे राइट आंसर क्या हो जाएंगे। चलिए यहाँ पर 64 का अभाज्य गुणांक निकालने के लिए 64 का, तो आप लोग को पता है कि 2 से यहाँ से 32 और यहाँ से 2 से हो गए 16 दूनी के 32, यहाँ से 2 हो गए 8 दूनी के 16, फिर 2 से 4 फिर 2, तो यहाँ पर 1 2 3 और ये 3 3 3 6 हो गए, कितना हो गया स्टूडेंट 6 हो जाएंगे दोस्तों, 2 का घात कितने हो जाएंगे 6 हो जाएंगे। देखिए यहाँ पर महत्तम अपवर्तक के दोस्तों लघुत्तम से होता है P गुना Q, आप लोग का ये नंबर बिल्कुल सही है डियर स्टूडेंट। क्या करा है कि यहाँ से आप लोग का इतना दिया गया तो P गुना Q ही हो जाएगा इसका लघुत्तम समवर्त। चलिए किसी
किसी बहुपद की घात हमेशा दोस्तों क्या होते हैं, तो पूर्ण संख्या होते हैं, भिन्न संख्या नहीं ऋण संख्या। आप लोग का सी नंबर बिल्कुल सही है, पूर्ण संख्या होती है। चलिए अपन देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का दोस्तों एनसीईआरटी का क्वेश्चन, इसका आलेख जो होता है परवलय होता है, ठीक है ना, ये आप लोग का एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। चलिए यहाँ से शून्य के दिया गया डियर स्टूडेंट, बहुपदों की जो संख्या हो जाएगी अनगिनत हो जाएगी, क्योंकि शून्य को 2 8 दिया गया है, तो इसमें बहुपदों की जो संख्या हो जाएगी अनगिनत हो जाएगी। कितनी अनगिनत। चलिए यहाँ से अपन देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, तो कहा क्या रहा है कि द्विघात बहुपद के लिए शून्य को 2 और 6 दिया गया है, तो अल्फा प्लस बीटा 2 6 2 8 और 6 दूनी के 12, तो 6 2 8 6 2 ई नहीं। चलिए ऑप्शन नंबर डी हो देंगे 6 2 8 अल्फा प्लस बीटा 8 हो गया और अल्फा टू बीटा 12 हो गया, तो सो डियर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है। चलिए यहाँ पर द्विघात बहुपद इतना इतना का शून्य है, तो इतना इतना का बहुपद का शून्य क्यों देंगे डियर स्टूडेंट, तो यहाँ से दोनों ऋणात्मक आना चाहिए। बिल्कुल आप लोग लगा रहे हैं तो बिल्कुल सही होगा। चलिए यहाँ से यदि दोस्तों बहुपद 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस के शून्य को, तो एक दूसरे के व्युत्क्रम है, ठीक है ना, तो के का मान आप लोग बिल्कुल आशा है कि निकालेंगे दोस्तों। इसका मेरे हिसाब से 2 आंसर आना चाहिए, -2 वाला, ठीक है ना। चलिए यहाँ से आप लोग को वैल्यू निकालना है डियर स्टूडेंट, तो यहाँ से आप लोग को ऐसा करना है कि अब 1p का मान रख देना है, ठीक है ना। तो बिल्कुल आप लोग को -6 रखेंगे तो दोस्तों -6 36, यहाँ पर आप लोग के -30, तो बिल्कुल डियर स्टूडेंट। चलिए देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ से युक्त समीकरण दोस्तों दिया गया, तो आप लोग का इसका केवल एक हल होगा, क्योंकि 2/12 बराबर में 4/6, तो यहाँ से आप लोग का 1 कितना आ गया 6 आ गया, बराबर 1/3 आ गया। बिल्कुल एक हल ही होंगे डियर स्टूडेंट, इसका एक ही हल हो गया। हाल की बात करें तो एक हल होगा, बिल्कुल बी नंबर हो जाएंगे। चलिए इसका केंद्रीय प्रवृत्ति का दोस्तों जो मानक मान होगा, मानक विचलन होगा, ठीक है ना। इसका बिल्कुल आप लोग लगा रहे हैं डी नंबर, तो बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए यहाँ से देखेंगे डियर स्टूडेंट, प्रेक्षण क्या देगा है, प्रेक्षण इतना इतना का बहुलक क्या है, तो देखेंगे 15 सबसे ज़्यादा दिख रहा है, 1 2 3 और देखें 15 15 13 2 बार। चलिए बिल्कुल 15 बिल्कुल सही है डियर स्टूडेंट। चलिए देखेंगे यहाँ पर 43 नंबर क्वेश्चन, तो प्रथम 5 प्राकृतिक संख्या 1 + 2 + 3 + 4 + 5/5, तो जोड़ेंगे तो 1 4 3 7 7 15/5, तो यहाँ पर 3 आ देंगे डियर। बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल परफेक्ट आंसर है, बिल्कुल बी नंबर से हो जाएंगे डियर। अपन देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि प्रेक्षण दोस्तों क्या रहा है, तो यहाँ पर पहले सजा लेंगे, और तो बढ़ते क्रम में साफ रुक जाइए, पहले 6 आएगा, 6 आएगा 6 7 आएगा, फिर 6 7, तो फिर आएगा 8, फिर कितना है, फिर 13 है, ठीक है ना, 13 है, फिर नहीं सॉरी 12, फिर है 12, फिर अपन देखेंगे कितना है, 12 के बाद है 13 के बाद है 14 और क्या है 15, बीच वाला ढूंढ लेना। चलिए इसका 12 हो जाएंगे डी नंबर, बिल्कुल डी नंबर हो जाएंगे डियर स्टूडेंट। बीच में 12 आया तो माध्यक 12। चलिए देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, माध्यक का 3 गुना और माध्यक का, देखिए माध्यक का 3 गुना माध्यक का 2 गुना अंतर जो कहलाता है बहुलक का होता है दोस्तों, किसका मोड का, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अपन देखेंगे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन 46 नंबर, ए भुज वाले दोस्तों समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो √4/a² होता है, क्योंकि ए भुजा वाला बोल रहा है, तो ए नंबर सी नंबर बिल्कुल करेक्ट है। देखिए इसका आप लोग बहुत पॉपुलर क्वेश्चन, वृत्त के परिधि, वृत्त का दोस्तों परिमाप दोस्तों 18 सेंटीमीटर, वृत्त का दोस्तों जो बराबर जो होगा वृत्त का क्षेत्रफल के, वृत्त का दोस्तों जो लेस डन होगा ना वो वृत्त का क्षेत्रफल होगा। राइट आंसर बी हो जाएंगे, आप लोग मिलाते जाएं दोस्तों, ठीक है ना। चलिए यहाँ पर करा किसी घान का किनारा दोस्तों कितना है, किनारा ए है, तो इसका विकर्ण बिल्कुल। चलिए अच्छी बात है डियर स्टूडेंट, देखते जाए बहुत अच्छा बी नंबर। चलिए देखेंगे 49 नंबर क्वेश्चन, तो यहाँ से आप लोग को क्या कह रहा है कि आर्थिक जब लंबे वित्तीय कितना, बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी होना चाहिए दोस्तों। इसका जो लंबवृत्तीय शंकु का आयतन होता है वही होता है 1/3 में होता है, ठीक है ना। चलिए यहाँ पर दिया गया दोस्तों इतना जी क्वेश्चन पूछ दिया, क्षेत्रफल का अनुपात दिया गया, तो त्रिज्याओं का अनुपात होगा 2:5 हो जाएंगे, क्योंकि क्षेत्रफलों का अनुपात दिया गया, रेशियो का अनुपात पूछा, तो डी नंबर बिल्कुल सही है। चलिए यहाँ पर एक दूसरे का पूरक कौन हो, तो ए नहीं होगा, बी नहीं होगा, पूरक मतलब समझ सकते हो, यहाँ से बिल्कुल बी नंबर सही हो जाएंगे। चलिए साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 होता है, ठीक है ना। साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x = 1 होता है, तो बी नंबर बिल्कुल सही। चलिए यहाँ से देखेंगे डियर स्टूडेंट 1 + tan स्क्वायर, देखिए यहाँ पर गलत कर दिया, सेक स्क्वायर के इक्वल होता है, ठीक है ना, क्योंकि सेक स्क्वायर x + tan स्क्वायर x जो होता है ना 1 के इक्वल होता है, तो सेक स्क्वायर हो जाएंगे। चलिए यहाँ से अपन देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 होता है, 2 बाहर आया तो 2 बिल्कुल सही हो जाएंगे, सी नंबर बिल्कुल करेक्ट है। चलिए
कोसेक स्क्वायर माइनस 5 कॉमन हो गया तो कोसेक स्क्वायर माइनस कोट स्क्वायर एक्स, तो इसका मान 1 होता है 5 गुना 1 इज इक्वल्स टू 5। 5 इज द करेक्ट आंसर, 5 ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। बिल्कुल डियर स्टूडेंट, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है। चलिए देखेंगे अपन नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ से देखेंगे तो अल्फा बराबर निकालेंगे तो 180/3, अल्फा बराबर 60, तो cos 60 डिग्री का मान निकालेंगे तो cos 60 डिग्री लगभग में 1/2 होगा, ठीक है ना। cos 60 डिग्री यानी कि sin 60 डिग्री होता है कितना होता है, तो √3/2 तो 1/2 हो जाएंगे। बिल्कुल सी नंबर सही है। चलिए देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ से देखेंगे डियर तो sin थीटा तो tan थीटा वाला तो sin थीटा वाला बटा क्या होता है, ये sin थीटा बटा ए cos थीटा, ठीक है ना। तो sin थीटा तो tan थीटा तो A/B होना चाहिए डियर स्टूडेंट, A/B बिल्कुल ए नंबर ऑप्शन में दिए गया है, ठीक है ना। चले बहुत अच्छा, A/B होना चाहिए। चलिए देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ से 1/3 किसका मान होता है, तो tan का मान होता है कि tan 30 डिग्री, बिल्कुल tan 60 का √3 बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है डियर स्टूडेंट। ये सभी इजी क्वेश्चन आए थे जो कि आप लोग आशा के गार्डा धुरे से आपको उड़ा दिए होंगे। चलिए यहाँ से आप लोग का बिल्कुल पॉपुलर क्वेश्चन है तो इसका आप लोग ऑप्शन नंबर डी लगा सकते हैं, ठीक है ना। चलिए देखिए इसका तो आप लोग का बिल्कुल पॉपुलर क्वेश्चन 1 होता है, इसका आप लोग सॉल्यूशन कीजिएगा डियर स्टूडेंट। 1 + tan स्क्वायर को sec स्क्वायर लिख सकते हैं, इसका पूरा सॉल्यूशन करेंगे तो बिल्कुल डियर स्टूडेंट। चलिए बहुत अच्छा, क्योंकि sec स्क्वायर इसको लिख सकते थे कि इसको sec स्क्वायर लिख सकते हैं, sin स्क्वायर बटा में sec स्क्वायर तो sin स्क्वायर एक्स ये बन जाएगा दोस्तों sec स्क्वायर cos स्क्वायर, तो sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर 1 होता है, तो ए नंबर बिल्कुल सही है। चलिए अपन देखता है नेक्स्ट क्वेश्चन। तो कह रहा है कि 13 - 2 इंटू 1 रखेंगे तो 13 - 2 तो 11, ठीक है ना। सर बनता ना पूछा 11 आया है, पहला पद दोस्तों 11 आया, फिर इसमें दोस्तों मान दूर रखेंगे 13 - 2 इंटू 2 तो 13 - 4 तो इज इक्वल्स टू 9, तो 9 में से 11 जाएगा तो -2, तो -2 आप लोग का सार बनता हो जाएंगे, डी नंबर बिल्कुल सही है। चलिए देखेंगे अपन नेक्स्ट क्वेश्चन। तो कह रहा है कौन सा पद शून्य होगा, तो 22वां पद शून्य होगा। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, इसको इस तरह से बनाना है A+N-1 इंटू डी, तो ए वैल्यू आप लोग को दिया गया 126, यहाँ से निकालेंगे एन तो आप लोग को निकालना ही है, तो N-1 और डी का वैल्यू आप लोग का 6 हो जाएंगे। इसका सोल्यूशन है तो 22वां पद आ जाएगा। चलिए इसका 12/13 होगा, क्योंकि दोस्तों बी बराबर इतना देगा, ए बराबर इतना देगा, बी से बराबर इतना देगा, ए से इतना दिएगा तो बराबर होगा दोस्तों 12/13 के, ठीक है ना, क्योंकि लाम दिया गया दोस्तों यहाँ पर बी बराबर। चलिए यहाँ से अपन दे रहा है दोस्तों cos थीटा, तो cos थीटा बराबर दोस्तों पी, तो cos थीटा आधा कान तो यहाँ से कान cos थीटा आधा कान, तो बेस बराबर दोस्तों क्या देंगे 1 - p स्क्वायर, ठीक है ना। तो यहाँ से tan थीटा लंब बटे आधा, तो लंब बटे आधा तो लंब बटा पी, बिल्कुल ए नंबर बिल्कुल सही है स्टूडेंट, लंब बटा आधा ऑप्शन नंबर ए। चलिए 1/sin तो ये कोसेक इक्वल होता है, बी नंबर सही है। ऐसे फार्मूला पूछा गया डीएस तो बिल्कुल आशा आप लोग गार्डा धुरे साहब उड़ा देंगे। सेकंड तो कोसेक तो 1 होता है, ठीक है ना, बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है। क्यों होता है दोस्तों, आप लोग को ऐसे बातें मैंने आप लोग को बताया कि सेक स्क्वायर बी बटा में 1 सेक स्क्वायर बी हो, सेक बी हो जाएंगे, सेक से कट कर ऑप्शन नंबर डी आ जाएंगे। चलिए यहाँ से कोट दिया गया है 1/√3, तो ये मान जो होता है 30 डिग्री का होता है, 30 का ना होता है कि कितना का होता है, नहीं 60 डिग्री का होता है, तो सेक 30 डिग्री सेक 60 डिग्री का मान होता है 1/2 तो होता है कॉस का, तो कॉस का तो सेक हो जाता है बीपी, तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी आता है। चलिए देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन अपन। यहाँ से देखेंगे अपन तो sin 45 तो 1/√2 प्लस 1/√2 तो बिल्कुल 1/√2 ही आएगा, ठीक है ना, क्योंकि 1/√2 लघुत्तम आ जाएगा, तो यहाँ से 1 + 1 तो 2/√2 आ गए, तो यहाँ पर हर परिमेयकरण करेंगे तो 2/√2, तो यहाँ से अपन परिमेयकरण करेंगे तो 2√2 बटा में 2, तो अपन यहाँ से करेंगे 2 से 2 कैंसिल, तो बिल्कुल ये नंबर होना चाहिए। आप लोग भी कमेंट कर सकते हैं डियर, ठीक है ना। चलिए 69 नंबर दोस्तों 69 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। तो यहाँ से sin अल्फा बराबर हो जाएंगे ना, इज इक्वल टू 2/2 हो जाएंगे, 2/2 हो जाएंगे। sin अल्फा बराबर हो जाएगा ना, sin अल्फा इज इक्वल टू 2/2, ये कट गया तो sin अल्फा हो जाएगा 90 डिग्री के इक्वल, क्योंकि sin 90 डिग्री का मान 1 होता है, तो आप लोग बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी लगा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ से देखेंगे डियर तो tan इसका मान 1 होता है, क्योंकि tan दोस्तों होता है tan एक, देखिए ये दोनों को जोड़ दीजिए तो 90 आ गया, tan का 200 विपरीत काउंट होता है। ये मैंने आप लोग को ट्रिक बतलाया तो आप लोग भी नंबर लगा करके बिल्कुल घूरे गार्डा धुरे मचा कर हुरदांग मचा सकते हैं। चलिए अपन देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो संपाति होने के लिए आप लोग को पता है ये कौन सा कंडीशन लगता है, ठीक है ना।
तो संपाति, ठीक है ना। तो यहाँ से 1/3 तो, और यहाँ से 2 क्या आ जाएंगे, और यहाँ से आप लोग का अपन 3/9 आ जाएंगे, ठीक है ना। तो 9 दूनी 18 के 9 दूनी 18 इज इक्वल्स टू 3 के। तो यहाँ से 6 आ जाएंगे, तो के बराबर 6, तो के 6 आप लोग को भी देख पा रहा होगा डी स्टूडेंट। तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी यहाँ मुझे यार आंसर आ रहा है यार, डी ऑप्शन सही है, ठीक है ना। सोल्यूशन दिखला रहे हैं, ठीक है ना। इसका अनगिनत अंक के लिए दोस्तों अनगिनत ही हल होगा, क्योंकि आप लोग को ये क्वेश्चन आप लोग को चैप्टर वाइज पढ़ाए थे, इसमें ऑलमोस्ट क्वेश्चन लड़ गए, जो कि अभी अपन ने जितने क्वेश्चन बतला इस टाइप के सभी क्वेश्चन लड़ा हुआ है, क्योंकि मैंने बोला था इससे क्वेश्चन आ गया तो बस आएंगे ही आएंगे, तो बिल्कुल आया भी, ठीक है ना। डी नंबर बिल्कुल सही है, ठीक है ना। आप लोग चैनल को यार सब्सक्राइब करना, क्योंकि आपके लिए इतना मेहनत किया जा रहा है। चलिए वायरल क्वेश्चन मिलेगा। चलिए x² 4x√x तो +4 इज इक्वल टू क्या हो जाएंगे। तो ये द्विघात समीकरण दोस्तों करा कौन द्विघात समीकरण है। तो देखिए इसका ऊपर √x आ गया तो द्विघात समीकरण होगा, क्योंकि इसका पावर 1/2। ये भी नहीं होगा क्योंकि पहले से 1/2 हो गया। इसका तो होगा नहीं क्योंकि 2x² - 2x। चलिए ये नहीं होगा क्योंकि इसका देखिए दोस्तों इसका स्क्वायर है। यहाँ पर आप लोग ऑप्शन नंबर डी देख पा रहे तो बिल्कुल आप लोग का सही है, जो कि द्विघात समीकरण है। चलिए यहाँ से आप लोग देखेंगे इसका द्विघात समीकरण नहीं है, तो द्विघात समीकरण तो ये तो है, लेकिन देखिए द्विघात समीकरण घात 2 होना चाहिए, बस लगा दो ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि त्रिघात समीकरण दे दिया। चलिए अपन देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि द्विघात समीकरण इतना 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 का है तो मूल पी का मान क्या होगा। तो मूल समान हो तो पी का मान बिल्कुल होना चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल ये नंबर सही हो। यहाँ से देखेंगे तो मूल वास्तविक होने के लिए के का मान बिल्कुल होना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर ए ही आना चाहिए, क्योंकि मैंने इसका आप लोग को सोल्यूशन करा रखा है। चलिए यहाँ से अपन देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा तो -b/a, तो अल्फा प्लस बीटा तो -b/a यानी कि 3 देखिए 3/√3 हो जाएंगे, -b/a माइनस प्लस हो गया, ठीक है ना। और यहाँ से -√3 आ गया, और इसको घटाएंगे तो 2√3 आ जाएगा। 2√3 एक में से, हाँ बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है यार, ऑप्शन नंबर सी ही हो जाएंगे। चलिए यहाँ से 14वां पद निकालने के लिए बोल रहा है, तो a + 13d, तो a का वैल्यू दिया गया 3, तो +13 × d का वैल्यू निकल गया कितना, तो 13 चौके 52 13, यहाँ पर 13, तो यहाँ पर 4 आप लोग का डी का वैल्यू 13 चौके 52 और 3 कितना होगा 52 3 5 5, बिल्कुल बी नंबर सही है। चलिए अपन देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो करा समानांतर श्रेणी के लिए कौन सा पद सही है, ठीक है ना। कौन समानांतर श्रेणी में है, तो 5 15 1 2 3/2 8 5, बिल्कुल ए नंबर सही है। देखिए यहाँ से देखेंगे डीएसओ तो -2 का फासला है, तो बिल्कुल ए नंबर सही है, एकदम बिल्कुल ए नंबर बिल्कुल करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यार 80 नंबर क्वेश्चन में दिख रहा है कि आप लोगों को करें समानांतर के इनवा पद क्या होगा। तो इनवा पद जो होगा ना यार वो ऑप्शन नंबर बी ही होगा, क्योंकि इनवा पद की बात कर रहा है, तो बी नंबर ही होगा क्योंकि सोल्यूशन करा रखे हैं। चलिए देखिए इसका मान निकालने की बात आया है तो 1 आ जाएगा यार, क्योंकि मान निकालेंगे अपन तो sin 3 डिग्री का मान जो होता है ना, sin 3 डिग्री कितना डिग्री का होता है 1/2 होता है, और क्या 1/2, और cos डिग्री √3/2 होता है, ठीक है ना, √3/2 ही होता है। यहाँ से आप लोग वैल्यू निकाल करके यहाँ से आप लोग पुटअप करके बिल्कुल आप लोग कमेंट करके बताएं जिसका आंसर सबसे पहले पिन कर दे, क्योंकि मैं जल्दी के चक्कर में हूँ, क्योंकि और भी मुझे सॉल्यूशन कराना है। तो देखिए इसका जो मान होता है डी स्टूडेंट 1 माइनस तो 1 का स्क्वायर 1 यानी कि 0 यानी कि 1 0 या 1 + 10 को 1 प्लस तो 1 + 1 तो यहाँ से 1 + 1 2 तो 0/2 तो 0/2 तो 0 आ गया, तो sin 0 डिग्री का मान 0 होता है, तो बी नंबर बिल्कुल सही है। sin 0 डिग्री का मान कितना होता है 0 होता है, बस 0 डिग्री आप लोग बी नंबर लगाइए। देखिए किस पाद में है, तो ये प्रथम पाद में होगा ना यार, प्रथम पाद होना चाहिए, ठीक है ना। पॉजिटिव और पॉजिटिव होता है प्रथम पाद में, ठीक है ना। चलिए अपन देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ से tan को तो देखिए tan 45 1 होता है, इसका रेशियो तो √3 हो गया tan 60 डिग्री, तो 1/3 बिल्कुल सी नंबर सही है। एक्स का निर्देशांक किस बिंदु का निर्देशांक होगा, तो बिल्कुल इसका आप लोग कमेंट करके बतला सकते हैं, क्योंकि अपन ये सभी क्वेश्चन का आप लोग को सोल्यूशन करा। देखिए 1/√3 जो होता है 1/√3 किसका मान होता है, तो tan में होता है 3 डिग्री का, जिससे डिग्री का होगा, तो बिल्कुल ये नंबर सही लगा दो यार। चलिए यहाँ से देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन डी स्टूडेंट। तो इसका आप लोग का सूत्र होता है मूल बिंदु के लिए x² + y², बिल्कुल ये नंबर सही हो जाएंगे। चलिए 88 नंबर क्वेश्चन देखिए कितना जल्दी मैंने आप लोग को आंसर करा दिया। देखिए चलिए यहाँ पर निकालेंगे इकाई, तो 8 - 2 तो 3 का स्क्वायर, इन्हें निकालेंगे 7 माइनस तो 7 स्क्वायर -11 का, तो 7 का स्क्वायर, यहाँ से 5 - 8 - 5 आया तो 3 आया, ठीक है ना। 11 - 4 तो 4 का स्क्वायर,
तो 4 को 9 + 16 तो 5 आ जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल ऑप्शन नंबर दोस्तों बी आप लोग का बिल्कुल परफेक्ट है, 5 इकाई आ जाएंगे। चलिए यहाँ से देखेंगे तो रेखा निम्नलिखित किस बिंदु से होकर गुजरती है। चलिए यहाँ पे मूल बिंदु का जो निर्देशांक होता है डियर स्टूडेंट कितना होता है, तो आप लोग को बतला रहा है कि 0 0 होता है। कितना होता है? 0 0 होता है, मूल बिंदु का निर्देशांक होता है। चलिए अपन देखेंगे 91 नंबर क्वेश्चन। यहाँ से ऐसा वैल्यू दिया गया है, ठीक है ना। तो इसका मैंने मान निकाला तो लगभग में आप लोग का पी जो आया था वो 8 सेंटीमीटर या तो 12 सेंटीमीटर आया था। बिल्कुल 10 सेंटीमीटर आएंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है दोस्तों क्वेश्चन बैंक में पूछा हुआ क्वेश्चन ऐसा मत समझ के रटवा रहे हैं, क्योंकि मैंने अपने सही क्वेश्चन करा रखा है। चलिए यहाँ से क्यू का जो होगा 90 डिग्री होगा, क्योंकि पी या क्यू दोस्तों जो होता है ये पाइथागोरस पर में से 90 डिग्री हो जाता है। चलिए यहाँ से देखेंगे तो इसका भी आप लोग को थोड़ा सोल्यूशन लंबा होगा, तो इससे भी क्वेश्चन का आप लोग को आंसर बताना थोड़ा डिफिकल्ट, मैंने सोल्यूशन भी नहीं किया था, ठीक है ना, ये क्वेश्चन का, क्योंकि बहुत टाइम लग रहा था। चलिए देखेंगे यहाँ पर, देखिए यहाँ पर 6 सेंटीमीटर वृत्त कितनी जगह 2 आसपास समांतर की खींची जा सकती है। तो देखिए 6 सेंटीमीटर वृत्त पर कितनी आसपास इकाई की बीच होगी, तो 6 सेंटीमीटर लगा सकते हैं डियर। यहाँ से देखेंगे 96 नंबर क्वेश्चन। तो किसी बिंदु पर से देखिए किसी बाह्य बिंदु पर 2 आसपास रेखाएं खींची जा सकती है, ठीक है ना। बाह्य बिंदु से बोल रहा है, ये नहीं बोल रहा है। चलिए यहाँ से निकालेंगे 130, तो यहाँ से 30 तो 130, तो त्रिभुज के त्रिकोण का 180, तो यहाँ से 50 डिग्री। चलिए बिल्कुल बिल्कुल, चलिए देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ से भी इसका भी आप लोगों को 85 है, तो यहाँ से बिल्कुल 25 डिग्री है, बिल्कुल सही है डियर, क्योंकि यहाँ से 50 हो गया डियर स्टूडेंट। तो यहाँ से निकालेंगे तो 25 का आधा 50, क्योंकि त्रिभुज या चतुर्भुज का चौकोर कोना का योग 160 डिग्री, तो यहाँ से 25 आप लोग का बिल्कुल भी सही है। चलिए देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। बाह्य बिंदु पर से उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की कितनी संख्या हो सकती है? 2 वृत्तों पर उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की संख्या कितनी हो सकती है? चलिए यहाँ से 100वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे डियर, तो ये आप लोग का लास्ट क्वेश्चन है, इसका आप लोग बतला करके कमेंट करके बता सकते हैं इसका राइट आंसर क्यों नहीं। देखिए 95 प्लस क्वेश्चन का आप लोग को मैंने आंसर दे दिया दोस्तों, कुछ क्वेश्चन इधर उधर 1 2 हो गए तो कोई दिक्कत की बात वाली बात नहीं है, ठीक है ना। आप लोग कमेंट करके बताना 100 को यानी कि 50 ऑब्जेक्टिव में से आप लोग को कितने सही हुए, ठीक है ना, ताकि दोस्तों में पता चल सके बिहार बोर्ड की रिजल्ट दोस्तों को किस प्रकार क्या नंबर। आप लोग चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आप लोग को इस चैनल पर वायरल पीडीएफ दे जाएगा, ठीक है ना, एकदम बिल्कुल गेस के हुआ क्वेश्चन। तो आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप को और टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कीजिएगा। चलिए यार फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।